नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। मैं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली अभी LIC ने एक प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है सरल जीवन बीमा। ये एक तरीके का टर्म प्लान है। इसी तरीके का एक टर्म प्लान LIC में पहले से है जिसका नाम है जीवन अमर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या इन प्लान में ऐसी अलग विशेषताएं हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। तो आइए देखते हैं जीवन अमर वर्सेस सरल जीवन बीमा, स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। लेफ्ट साइड में मैंने लिया है जीवन अमर और राइट साइड में मैंने लिया है सरल जीवन बीमा। मिनिमम एज एट एंट्री इसमें है 18 ईयर्स। मिनिमम एज एट एंट्री दोनों में 18 साल ही है। दोनों ही प्लान कम से कम 18 वर्ष के व्यक्ति ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 ईयर्स, जो दोनों में सेम है। मतलब मैक्सिमम 65 वर्ष के व्यक्ति ही ये प्लान ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है जीवन अमर में 80 ईयर्स। मतलब मैक्सिमम आप पॉलिसी टर्म उतना ही ले सकते हैं कि जब आपकी पॉलिसी पूरी हो तब आपकी उम्र 80 साल होनी चाहिए। जैसे अगर कोई 50 साल के व्यक्ति इस प्लान को लेते हैं तो मैक्सिमम वो 30 साल का ही प्लान ले पाएंगे। और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी सरल जीवन में है 70 ईयर्स, जो यहाँ पे 10 साल कम है। सम एश्योर्ड जीवन अमर में आप ले सकते हैं कम से कम 25 लाख और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इस सम एश्योर्ड को आप बढ़ा भी सकते हैं 1 लाख के मल्टीपल में अगर आपका सम एश्योर्ड 40 लाख से कम है। और अगर आपका 40 लाख से ज़्यादा है सम एश्योर्ड तो आप 10 लाख के मल्टीपल में सम एश्योर्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सरल जीवन बीमा में आप 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 25 लाख तक ही ले सकते हैं, जिसको आप 50,000 के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं 5 लाख से। पॉलिसी टर्म आप जीवन अमर में ले सकते हैं 10 साल से लेकर 40 साल तक और सरल जीवन में आप ले सकते हैं 5 साल से लेकर 40 साल तक। प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे अगर आप रेगुलर प्रीमियम देना चाहते हैं तो आप जैसे 40 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आप 40 साल कंटिन्यू प्रीमियम दे सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं पॉलिसी टर्म तक तो आपके पास लिमिटेड प्रीमियम का भी ऑप्शन मिलता है। लिमिटेड प्रीमियम में जो भी आपकी टर्म है उसमें से -5 और -10 आपको देना होता है। मतलब अगर आपकी पॉलिसी सपोज 40 साल है तो उस केस में आपको लास्ट के 5 साल प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, 35 ईयर्स ही पे करना पड़ेगा। और अगर आप टर्म -10 चूज़ करते हैं तो उस केस में आपको जो लास्ट के 10 ईयर्स होंगे उसमें पेमेंट नहीं देना है। जैसे आपकी अगर 40 साल की पॉलिसी है तो आपको 30 ईयर्स ही पे करना है। या फिर अगर आप सिंगल प्रीमियम देना चाहते हैं, लमसम पेमेंट एक मुश्त देना चाहते हैं तो आप एक बार दे के भी पूरे फ्री हो सकते हैं। और सेम प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे भी आपको मिलता है। यहाँ पे आपको रेगुलर प्रीमियम मिलता है जिसमें आप सेम पॉलिसी टर्म के जितना ही प्रीमियम पेइंग टर्म रख सकते हैं। और लिमिटेड प्रीमियम यहाँ पे अलग ऑप्शन है। यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम आपको मिलता है 5 ईयर और 10 ईयर। जहाँ जीवन अमर में लास्ट के 5 साल और लास्ट के 10 साल में पेमेंट नहीं देना होता था, यहाँ पे उसका रिवर्स है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 5 साल ही पेमेंट देना है या फिर आप स्टार्टिंग के 10 साल पेमेंट दे के आगे पेमेंट के लिए फ्री हो सकते हैं। या फिर आप चाहें तो सिंगल प्रीमियम भी कर सकते हैं, लमसम एक मुश्त पेमेंट दे सकते हैं वन टाइम में। जीवन अमर में आपको वेटिंग पीरियड नहीं मिलता है। यहाँ आपको रिस्क कवर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, इमीडिएटली आपकी रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सरल जीवन बीमा में आपको स्टार्टिंग के 45 डेज़ वेट करना पड़ेगा जब आपकी फ़र्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट जारी होगी तब से। और अगर 45 डेज़ के अंदर आपकी डेथ होती है तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने पे किया है वो आपको दिया जाएगा। और अगर आप इसकी डिटेल में जानना चाहते हैं इस प्लान को तो इस प्लान पे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे से सरल जीवन बीमा समझ आ जाएगा। अगर परचेज़ करना चाहते हैं जीवन अमर तो आपके पास ऑफलाइन मोड ही अवेलेबल है। ऑनलाइन आप इस पॉलिसी को नहीं ले सकते, लेकिन सरल जीवन बीमा को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड्स आपको जीवन अमर में मिलेंगे सिंगल प्रीमियम, हाफ ईयरली और ईयरली। इन तीनों में से आप कोई भी मोड चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सरल जीवन बीमा लेते हैं तो इसमें आपको 4 तरीके के मोड मिलते हैं। आप चाहें तो सिंगल दे सकते हैं या फिर आप मंथली जो ऑटो डेबिट सिस्टम है नेट से उसके थ्रू भी दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हाफ ईयरली या ईयरली भी दे सकते हैं। टैक्स बेनिफिट आपको दोनों में सेम ही मिलते हैं। जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उस पर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। और जो भी आपका डेथ क्लेम बनेगा वो आपका टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 10(10)(d). ग्रेस पीरियड जीवन अमर में आपको मिलता है 30 डेज इन हाफ ईयरली एंड ईयरली मोड। सरल जीवन बीमा में आपको मिलता है मंथली में 15 डेज और हाफ ईयरली और ईयरली मोड में मिलता है 30 डेज। ग्रेस पीरियड से आप ये समझ सकते हैं कि जब भी आपकी प्रीमियम ड्यू होगी उसके बाद कितने दिन तक आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। सम एश्योर्ड ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है लेवल सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड में जो भी आपका पॉलिसी टर्म होगा तब आपका सम एश्योर्ड सेम रहेगा। सपोज आपने अगर 50 लाख की ली है तो 50 लाख का सम एश्योर्ड सेम रहेगा पूरे पॉलिसी टर्म में।
और अगर आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन 2 ले सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में जो आपके स्टार्टिंग के 5 साल होगी तब तक आपका प्रीमियम कांस्टेंट सेम रहेगा। उसके बाद पॉलिसी के 6th ईयर से लेके आगे कंटिन्यू 15th ईयर तक आपकी पॉलिसी में हर साल सम एश्योर्ड का 10% इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका सम एश्योर्ड कांस्टेंट हो जाएगा। और सरल जीवन बीमा में आपको सम एश्योर्ड ऑप्शन नहीं मिलते, यहाँ आपका एक ही सम एश्योर्ड रहेगा पूरे पॉलिसी टर्म में। तो आइए अब हम देखते हैं इन केस ऑफ डेथ क्या होगा जीवन अमर और सरल जीवन बीमा में। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम मोड या लिमिटेड प्रीमियम मोड चूज़ किया है तो उस केस में आपके 3 फैक्टर काम आएंगे। सबसे पहला फैक्टर आपका देखा जाएगा 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, जो भी आप साल की प्रीमियम देते हैं उसका 7 टाइम्स देखा जाएगा, या फिर देखा जाएगा 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड, जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसका 105% निकाला जाएगा। तीसरा देखा जाएगा एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड, जो भी आपने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 लिया है उसके अकॉर्डिंग जिस टाइम आपकी डेथ हुई है उस टाइम क्या सम एश्योर्ड एट प्रेजेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिक सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा। तो इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। और अगर सरल जीवन बीमा की बात करें तो इसमें आपका 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम देखा जाएगा, या फिर आपका देखा जाएगा 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड, या फिर देखा जाएगा 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। इन तीनों फैक्टर में से जो भी हायर होगा वो आपको हायर पे किया जाएगा। दोनों ही केस में आपको हायर पे किया जाएगा। या फिर अगर आपने दिया है सिंगल प्रीमियम 1 टाइम तो उस केस में आपके 2 फैक्टर काम आएंगे दोनों ही केस में। जीवन अमर की बात करें तो यहाँ काम आएगा 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम, या फिर आपका देखा जाएगा एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एश्योर्ड, जिसमें आपने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 जो भी चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट क्या रिस्क कवर रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों में से जो भी हायर होगा वो क्लेम दे दिया जाएगा। और सरल जीवन बीमा की बात करें तो यहाँ आपका देखा जाएगा 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम, या फिर देखा जाएगा 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। यहाँ पे भी दोनों में से जो भी हायर होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट आपको दोनों में ही नहीं मिलते हैं, पेड अप वैल्यू आपको दोनों में ही नहीं मिलती है, लोन भी आपको दोनों में नहीं मिलता है। राइडर्स आप चाहें तो जीवन अमर में AB राइडर ले सकते हैं। AB राइडर मतलब एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आपकी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो उस केस में जितना आपने एक्सीडेंट बेनिफिट का सम एश्योर्ड लिया है वो एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दिया जाएगा। और सरल जीवन बीमा में आपको राइडर की फैसिलिटी नहीं मिलती है। डेथ क्लेम आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं जीवन अमर में, लेकिन सरल जीवन बीमा में आपको इंस्टॉलमेंट्स में नहीं मिलता है डेथ क्लेम। दोनों ही पॉलिसी नॉन मेडिकल स्कीम में अवेलेबल नहीं है, दोनों के अंदर आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। अगर आप स्मोकर हैं तो उस केस में आपको जीवन अमर के अंदर एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सरल जीवन बीमा लेते हैं तो आप स्मोकर हो या नॉन स्मोकर आपकी प्रीमियम सेम ही रहेगी। और अगर पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहें, अगर आप रेगुलर प्रीमियम देते हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू नहीं दी जाएगी। अगर आप सिंगल प्रीमियम देते हैं तो उस केस में आप चाहें तो इमीडिएटली सरेंडर कर सकते हैं, या फिर आपने अगर लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चूज़ किया है तो उस केस में अगर आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर्स से कम है तो आप 2 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म 10 या 10 साल से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 3 साल बाद सरेंडर का ऑप्शन मिलेगा। और सरल जीवन बीमा में भी आपको रेगुलर में कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी, और सिंगल प्रीमियम में आप लेना चाहें तो इमीडिएटली सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं, उसमें आपका यही फॉर्मूला काम आएगा। और अगर लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में आप सरेंडर लेना चाहते हैं तो आप 2 ईयर्स बाद ले सकते हैं, इसमें भी आपका ये फॉर्मूला काम आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं दोनों ही पॉलिसी को लेने के क्या फाइनेंशियल क्राइटेरिया आपको पूरे करने पड़ते हैं। सबसे पहला आपके पास स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ होना चाहिए। स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन हैं तो उस केस में आपके पास होना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बेसिकली फ्रेंड्स, जब आप CA से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिल करवाएंगे तो उनसे कह के आप ये फिल करवा के ले सकते हैं। या फिर आप अगर सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सैलरी इनकम है तो उस केस में आप या तो फॉर्म 16 सबमिट कर सकते हैं, या फिर आपकी जो सैलरी शीट है लास्ट 3 मंथ्स की वो सबमिट कर सकते हैं। उसी के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा आपका बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप दोनों में कितना ले सकते हैं वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम मल्टीप्लाई ग्रिड के अकॉर्डिंग। तो ये आपको टेबल में अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे अगर 40 ईयर्स के पर्सन की इनकम अगर 5 लाख है तो मैक्सिमम उनको कितना इंश्योरेंस मिल सकता है वो है, जब हम 5 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सेकंड रो के अंदर आ रहे हैं, तो उस केस में इनका मैक्सिमम जो जीवन अमर प्लान ये ले पाएंगे वो ले पाएंगे 1 करोड़ का। 1 करोड़ से ज़्यादा इनको जीवन अमर प्लान नहीं मिल सकता है। और दूसरा, अगर आप सरल जीवन बीमा लेते हैं तो उसमें भी आपका मल्टीप्लाई ग्रेड काम आएगा। उस केस में अगर आपकी इनकम 1.8 लाख रुपीज़ से कम है तो मैक्सिमम आपको 5 लाख का ही मिल पाएगा, इससे ज़्यादा का आपको नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रुपीज़ ही है, तो भले ही आपकी सैलरी कितनी भी हो आप मैक्सिमम 25 लाख का ही ले सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं इस प्लान को विथ एग्जाम्पल। अगर 30 साल का व्यक्ति 40 साल के लिए ये पॉलिसी 25 लाख की लेता है तो उस केस में जीवन अमर के अंदर जो प्रीमियम आएगी, अगर रेगुलर मोड वो लेते हैं तो उस केस में प्रीमियम आएगी 5600। अगर लिमिटेड प्रीमियम लेते हैं जिसमें उनको 35 ईयर्स ही पे करना है तो उस केस में उनको पे करने हैं 5800।
अगर वो लिमिटेड टर्म -10 यूज़ करते हैं जिसमें उनको भरना 30 साल ही है, तो उस केस में उनकी प्रीमियम आएगी 675 रुपीज़। और अगर वो सिंगल प्रीमियम 1 टाइम देना चाहते हैं तो उस केस में उनको प्रीमियम देनी है 82,250। और अगर वो सरल जीवन बीमा 25 लाख का लेते हैं तो उस केस में उनको रेगुलर प्रीमियम पे करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी 16,675। और अगर वो लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ करते हैं जो स्टार्टिंग के 5 साल ही अगर वो पे करना चाहते हैं तो उस केस में उनको देने पड़ेंगे 54,175। और अगर वो लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर यूज़ करते हैं तो उस केस में उनको स्टार्टिंग के 10 साल पे करने हैं, वो करना है 31,650। और अगर सिंगल प्रीमियम देना चाहते हैं तो उस केस में देने पड़ेंगे 2,30,450। और फ्रेंड्स, ये दोनों प्रीमियम विदाउट जीएसटी है, तो इसमें आपको 18% जीएसटी भी अलग से पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों के प्रीमियम के, दोनों में से किसकी प्रीमियम कम है। तो यहाँ पे आपको जीवन अमर की प्रीमियम कम दिखेगी, लेकिन फ्रेंड्स जीवन अमर मिनिमम आपको 25 लाख का मिलेगा। तो इन दोनों प्लान की प्रीमियम कंपैरिजन का एग्जांपल सिर्फ सम एश्योर्ड 25 लाख है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनके प्रीमियम का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के ही मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड अलग अलग हैं। तो अगर आप 25 लाख की कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको जीवन अमर प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप इससे कम सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेना चाहते हैं, सपोज 24 लाख रुपीज़ की या 20 लाख रुपीज़ की, तो आप सरल जीवन बीमा ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीवन अमर में आपको मिनिमम 25 लाख का मिलेगा। 25 लाख से कम की ये पॉलिसी नहीं मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, कौन सा बेटर है, जीवन अमर या फिर सरल जीवन बीमा। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे, आपको नीड कितनी है। अगर आपको लगता है कि आपको 20 लाख रुपीज़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए तो उस केस में आपको लेना पड़ेगा सरल जीवन बीमा, क्योंकि जीवन अमर आपको कम से कम 25 लाख का मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको टर्म इंश्योरेंस 25 लाख से ज़्यादा का कराना चाहिए तो उस केस में आपको प्रेफर करना चाहिए जीवन अमर, क्योंकि यहाँ पे आपको जीवन अमर कम प्रीमियम में मिल रहा है और इसी के साथ आप ले सकते हैं राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।